हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टेशन में। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कक्षा 8 की जो इकाई 2 है, उसका चैप्टर है वर्गमूल। उसी से जो है आज हम सवाल करेंगे और उसी में क्या क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हालांकि चैप्टर तो वर्गमूल है, इसमें हमें वर्ग भी सीखना है और वर्गमूल भी, लेकिन जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो वर्ग है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वर्ग। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकलता है, क्या होता है, इसी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज जो 2 का ए है उसमें भी सबसे पहले वर्ग ही है। तो सबसे पहले हम वर्ग को क्लियर करेंगे कि वर्ग होता क्या है और इसे लिखा कैसे जाता है और किस तरीके से जो है ये निकाला जाता है। तो सबसे पहले वर्ग का मतलब मैं बता दूं। वर्ग का मतलब होता है, जैसे हमारे पास कोई संख्या 5 है, अगर हमें 5 का वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब है इसी की 5 की, मतलब संख्या की जो संख्या दी हुई है उसी की उसी में गुना कर दो। मतलब अगर इसका वर्ग निकालना है तो 5 की गुना 5 में ही कर देंगे। 5 का वर्ग जो आ जाएगा 5 की गुना 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे लिखने का तरीका क्या है वर्ग को। मान लो मैंने कोई संख्या 4 लिखी और इसके ऊपर घात 2 लगा दी, तो जब भी हम किसी संख्या की घात 2 लिखेंगे तो उसका मतलब ही है उस संख्या का हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। यानी कि अगर 4 के ऊपर घात 2 है तो इस संख्या का क्या निकाल रहे हैं, हम वर्ग निकाल रहे हैं। और वर्ग निकालने का तरीका 4 की घात 2। घात 2 का मतलब हमेशा होता है कि 4 की 2 बार गुना है, तो 4 गुना 4 16 आ गया। ठीक है, किसी संख्या की जितनी घात होगी उसी की उतनी बार गुना होगी, तो इसकी घात 2 है तो जो 4 की गुना होगी वो 2 बार होगी। 4 गुना 4 16। तो इस तरीके से 4 का वर्ग 16 आ गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 है, ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम 5 का वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग पहले लिखेंगे, लिखने का तरीका उसकी घात 2 लगाओ, इसका मतलब है 5 का वर्ग। और 5 के वर्ग का मतलब है 5 की 5 में गुना, तो 5 पंजे 25 हुआ। अब हमें 6 का वर्ग लिखना है, तो इसे लिखने का तरीका 6 की घात 2 लगाओ और घात 2 का मतलब है 6 की 2 बार गुना, यानी कि वर्ग का मतलब भी यही है। और घात 2 को ही वर्ग कहते हैं, तो 6 की 2 बार गुना 6 छंग 36। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने का तरीका उसी संख्या की 2 बार गुना और लिखने का तरीका उसकी घात 2। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 25। अब हमें लिखना है कि 25 का वर्ग लिखना है, तो 25 की घात 2 लगाओ, इसका मतलब है हमें 25 का वर्ग निकालना है। 25 की घात 2 का मतलब है 25 का वर्ग। और घात 2 का मतलब, एक बात और बता दूं मैं, अगर किसी संख्या की घात 2 लगी हुई है तो इसका मतलब है इसकी 2 बार गुना। और अगर घात 3 लगी हुई है तो इसका मतलब है इसकी 3 बार गुना। और घात 4 लगी हुई है तो इसका मतलब है इसकी हम 4 बार गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 25 की घात 2 है तो इसका मतलब है 25 की 2 बार गुना, 25 गुना 25, और 25 गुना 25 625 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सब संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। पहले उसकी घात 2 लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा इसका उस संख्या का वर्ग, और फिर उसी में गुना, और गुना करके जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव संख्या थी, यानी कि धनात्मक प्लस की संख्या थी। उसी तरीके से माइनस की संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो वो कैसे निकलेगा उसे देख लेंगे। सपोज करो हमारे पास माइनस की कोई संख्या 3 है, इसका वर्ग निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब लिखा हुआ है ये 3 -3 का वर्ग, और -3 का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग का मतलब है -3 गुना -3, चिन्ह चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस, यानी कि जो लिखा हुआ है -3 का वर्ग, तो -3 की 2 बार गुना -3 गुना -3। अब हमेशा एक बात याद रखेंगे, पहले भी पढ़ी होगी, जब भी हम माइनस की गुना माइनस में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो माइनस की गुना माइनस में करिए प्लस आ गया, और 3 की गुना 3 में करिए 9 आ गया। +9 को 9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है -7 का वर्ग। -7 के वर्ग का मतलब है 7 गुना -7। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा -7 गुना -7, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 7 सत्ते 49, इसे ही लिख सकते हैं हम 49। तो इस तरीके से माइनस का वर्ग निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसे वीडियो को रोककर नोट कर सकता है अगर किसी को नोट करना है। अब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे कि परिमेय संख्या का वर्ग कैसे निकलेगा। अब परिमेय संख्या का वर्ग निकालने से पहले परिमेय संख्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या है। जैसे मैंने कहीं 2/5 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है, इसका वर्ग निकालना है तो वर्ग को दर्शाएंगे ऐसे। अब इसका वर्ग निकालना है, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2/5, 2/5 की 2 बार गुना है वर्ग का मतलब 2/5 गुना 2/5, ऊपर की ऊपर गुना नीचे की नीचे गुना। तो 2 की गुना 2 में करेंगे 4, 5 की गुना 5 में करेंगे 5। या तो इसे ऐसे लिख लो या इसे ऐसे लिख लो, 2 गुना 2, यहीं पे एक साथ 5 गुना 5, तब भी एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से हम परिमेय संख्या का भी वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा सवाल एक्सरसाइज में समझेंगे तो चलें 2 की ए एक्सरसाइज पे। उसका जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच जो भी विषम संख्या है, 1 से 15 के बीच विषम संख्या का वर्ग निकालना है। वर्ग बताइए, ये सवाल है। ठीक है, 2 की ए का सवाल है ये। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 1 से 15 के बीच में विषम संख्या क्या है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद हर संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या पहले पढ़ चुके होंगे पहली क्लास में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार बता दूं। सम संख्या जो 2 से कटेंगी वो सभी क्या है, सम है। जैसे 2, 4, 6, 8, जो भी 2 से कटेगी या 2 से विभाजित होगी वो सभी की सभी सम है। और विषम में जो 2 से नहीं कटेगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी वही क्या है, विषम संख्या है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। इसी तरीके से जो भी संख्या 2 से कटेगी वो सम, और जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम है। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से जो 2 से कटेगी वो सम है और जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम है। तो अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम 1 से 15 के बीच में सभी विषम संख्या निकाल ले। तो 1 से जो 15 के बीच में विषम संख्या आएगी मैं उन्हें लिख रहा हूँ क्रम से। 3 है, 5 है, 7, 9, 11 और 13। इन सब संख्या के क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग पहले हम लिखेंगे 3 का वर्ग, ये लिखा हुआ है 3 का वर्ग, और इसका वर्ग निकालने के लिए 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का वर्ग, अब 5 की घात 2 लिख दिया, घात 2 का ही मतलब है उसी संख्या का वर्ग। तो 5 का वर्ग लिखा हुआ है, और 5 के वर्ग का मतलब है 5 की 2 बार गुना। तो 5 गुना 5 25। उसी तरीके से 7 का वर्ग, 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, और 9 का वर्ग 9 गुना 9, 9 निम 81। उसी तरीके से 11 भी लिख लेंगे, 11 का स्क्वायर यानी कि 11 की घात 2, 11 का वर्ग, तो 11 की गुना 11 में 121 आएगा। और 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, 13 की गुना 13 में, इसकी गुना जब करेंगे तो हमारे पास 189 आएगा। ठीक है, 189 हो गया। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन खत्म। हमें करना क्या था, 1 से 15 के बीच में जो विषम संख्या थी वो लिखनी थी, उसके बाद हर विषम संख्या का वर्ग निकालना था। तो 3 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, और 3 का वर्ग जब निकालेंगे तो 3 में गुना यानी कि 3 की 2 बार गुना, 5 की 2 बार गुना, 7 का वर्ग 7 की 2 बार गुना। उसी तरीके से पूरा का पूरा सवाल हो गया। आप इस सवाल को वीडियो को रोक कर नोट करो, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो आप इस वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसे रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, कुछ मान दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न के मान बताइए। निम्न के मान बताओ। निम्न के मान बताओ में पहला क्वेश्चन है 56 की घात 2, यानी कि 56 का वर्ग। 56 का वर्ग बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले से ही देख लो, 56 का वर्ग बताना है। 56 के वर्ग का मतलब है 56 की 56 में गुना। अब जो भी इसकी गुना करके आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो 56 का वर्ग आ जाएगा, तो इसकी अलग से गुना कर लेंगे। 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 6 ऐसे 3 का 3, 8 और 3 11 का 1 का, हासिल को 1, 2 और 1 3 हासिल वाला। तो जो इसका वर्ग आएगा वो 3136 आएगा। ये 56 का वर्ग है। ये लिखा हुआ है मान ज्ञात करने हैं, यानी कि 56 की घात 2, इसका मतलब है 56 का वर्ग निकालना है। और 56 का वर्ग निकालने के लिए 56 गुना 56 2 बार लिख लेंगे, चूंकि घात 2 है तो इसकी गुना 2 बार होगी। तो इसकी गुना हमने यहाँ कर ली, तो इसकी गुना करके आया 3136। तो यही इसका वर्ग है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें है 82 की घात 2, यानी कि क्या निकालना है इसमें, थोड़ा नीचे लिख लूँ। इसमें निकालना है 82 की घात 2, यानी कि 82 का वर्ग। अब इसे लिखने का तरीका 82 की गुना 82 में, 82 के वर्ग का मतलब 82 गुना 82 में, और जो इसकी गुना करके आएगा वो 82 का वर्ग हो जाएगा। तो 82 की गुना भी ऐसे ही कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 का, सॉरी 16 का 16, 8 दूनी 16 का 6 का, हासिल को 1, 8 अट्ठे 64 और 1 65, 4 6 6 12 का 2 का, हासिल को 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल वाला 7 और 6 का 6 ऐसे ही। तो इसकी गुना करके आया हमारे पास 6724। तो 82 का जो वर्ग आएगा वो 6724 हो जाएगा। ठीक है, 82 का जो वर्ग आएगा वो 6724 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 सवाल और हैं। तीसरा सवाल 75 की घात 2 और 65 की घात 2। तीसरे सवाल में 65 का वर्ग है, और क्वेश्चन नंबर 4 में इसी का 4 पार्ट में 75 की घात 2, यानी कि 75 का वर्ग है। अब इसे लिखने का तरीका 65 गुना 65, इसकी 2 बार गुना, और इसको भी 75 गुना 75, इसकी भी 2 बार गुना। अब इनका वर्ग करना क्या है बच्चों, इनका वर्ग खुद निकालना है तुम्हें। 65 की 65 में गुना करके जो भी आएगा वो इसका वर्ग हो जाएगा, और 75 की गुना 75 में करके जो भी आएगा वो इसका वर्ग हो जाएगा। ये 2 सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को रोक के यहाँ से इसे नोट करो, और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ परिमेय संख्या दी हुई है, उनका वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में परिमेय नीचे दी हुई है, परिमेय संख्या के वर्ग बताने हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के वर्ग बताओ, या ऐसे लिखा हुआ है निम्न के मान बताओ, निम्न परिमेय संख्या के मान बताओ। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो -5 है। वर्ग लिखने के लिए इसका वर्ग करना पड़ेगा, या इसे हम दूसरी लाइन में कर लेंगे। पहला पार्ट हमारा 5 है, लिखा हुआ है सवाल में वर्ग बताना है, तो इसका वर्ग लिखने का तरीका यह है, इसकी घात 2 कर दो, घात 2 लगा दो, तो क्या बन जाएगा, उसी संख्या का वर्ग। अब निकालने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ। -5 की गुना 2 बार, -5 की गुना -5 में, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 5 पंजे 25, इसे ही हम 25 लिख देंगे। प्लस 25 या 25 एक ही बात है। तो ये हमारा -5 का वर्ग आ गया। -5 का वर्ग पूछा था तो वर्ग लिख लिया पहले, उसके बाद -5 की गुना -5 में कर दी। वर्ग का मतलब 2 बार गुना है, तो 2 बार गुना करने के बाद 25 आया, तो इसका उत्तर
25 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा पार्ट है तीसरे का वो करेंगे। इसे इसे नोट कर लेना। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका तीसरे का, 13/17, ये है इसका दूसरा पार्ट, 13/17। तो इसका वर्ग निकालना है तो इसे पहले वर्ग के रूप में लिख लेंगे। 13/17 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, तो 13/17 का वर्ग। अब वर्ग का मतलब 13/17 की 2 बार गुना, 13/17 गुना 13/17। 13 की 13 में गुना करेंगे तो 169 आएगा, और 17 की 17 में गुना करेंगे तो 189 आएगा। चाहे तो करके देख लो। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, हासिल लगे 3, 13 कम 13 3 16। उसी तरीके से जब इसकी गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा। ये इस परिमेय संख्या का वर्ग आ गया। घात 2 लिखी, इसका मतलब है 13/17 का वर्ग, और वर्ग निकालने का तरीका इसकी 2 बार गुना कर दी। गुना करने के बाद जो आया वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसे, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं मिटा रहा हूं इसे, वीडियो को रोक के नोट कर लो। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है इसका, वो है -6/7। -6/7, इसका क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब वर्ग का मतलब है इसी की -6/7 गुना -6/7, 2 बार गुना। किसी भी संख्या की घात 2 है तो उसका मतलब 2 बार गुना, तो हमने इसकी 2 बार गुना कर दी। माइनस माइनस की गुना होगी तो प्लस आएगा, हमेशा याद रखना। माइनस माइनस की गुना करके क्या आता है? प्लस। और 6 की 6 में गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 7 के 7 में करेंगे तो 49 आएगा। बस यही इसका उत्तर है। माइनस माइनस की प्लस आ गया, या फिर इसे 36/49 लिख लेंगे। यही क्या है हमारा? यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो पार्ट था ये इसका तीसरा पार्ट था। अब इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट हो गए। तो जो बाकी 3 पार्ट है वो आपके लिए काम है, होमवर्क है। मैं उसका हिंट दूंगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इन्हीं के जैसा है। इसे नोट कर लो पहले। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब इसी का पार्ट नंबर 4, 15/19। इस क्वेश्चन के अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं, और जो अब पार्ट है वो 4th पार्ट है। 4th पार्ट में लिखा हुआ है 15/19। हमें इसका निकालना है वर्ग। ये 4th पार्ट है, तो वर्ग निकालने के लिए 15/19 का वर्ग लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं 15/19 गुना 15/19। वर्ग का मतलब 2 बार गुना, तो इसकी 2 बार गुना कर दी। जब 15 की 2 बार गुना करेंगे तो 225 आएगा, और 225 और 19 की जब गुना करेंगे तो 361 आएगा। बस यही हमारा आंसर है। ये इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसे नोट कर लो। इसे नोट करने के बाद इसका जो 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट माइनस के 125 लिखा हुआ है। इसका वर्ग निकालना है तो माइनस के 125 की घात 2 लिख देंगे, और माइनस के 125 की घात 2 का मतलब है माइनस के 125 गुना माइनस के 125। माइनस माइनस करके प्लस आएगा, और 125 की गुना करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो छठा पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। इसे नोट कर लो। इसका छठा पार्ट है 9/23 माइनस लगा हुआ है। तो इसका वर्ग निकालना है, पहले इसका वर्ग लिख लेंगे। ये इसका वर्ग लिख लिया हमने। अब ये पढ़ा जाएगा 9/-23 का वर्ग, और वर्ग निकालने का तरीका 9/-23 गुना 9/-23। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब माइनस माइनस की गुना होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 9 की 9 में गुना होगी तो 81 हो जाएगा, और जब 23 की 23 में गुना होगी तो 529 हो जाएगा। 23 की 23 में गुना करने के बाद 529 आएगा, तो 81/529 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। जो आपकी 2A एक्सरसाइज थी, अभ्यास 2A था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 2B करेंगे अगली क्लास में। उसके लिए आपको, अगर आपने वीडियो पहली बार देखी है या इस चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे जब भी अगली वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ही साइड में, जस्ट साइड में बेल आइकन है, यानी कि घंटी का चिन्ह है, उसे दबा दो। उसे दबाने के बाद होगा क्या कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगली कक्षा करेंगे, 2B ख़त्म करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए यहीं रखेंगे। ओके।